हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लीना वो से मिलने आती है। वो बोलती है मेरी कंपनी लॉस में चल रही है। लीना बोलती है तो मैं क्या करूं? वो बोलती है सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि 5 साल पहले तुम प्रेग्नेंट हो गई थी, हमारी रेपुटेशन बिगाड़ दी, अब उसी का असर हो रहा है सब। तुम्हारी मोम भी तुम जैसी ही थी। लीना बोलती है मेरी मोम ने कुछ नहीं किया, इवन उन्होंने तो तुम्हारी कंपनी में 3 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। अगर वो इन्वेस्ट नहीं करती तो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई होती। आज के बाद मेरी मोम को बीच में मत लाना। वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है शिन फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी? तुम बस शिंग की मोम हो और कुछ भी नहीं। लीना बोलती है इतना ही काफी है। वो बोलती है तुम जेन का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती हो? लीना बोलती है मैं उसके घर से नहीं जाने वाली। वो लीना को थप्पड़ मार देती है। लीना भी वो को 2 थप्पड़ लगा देती है। काश ये थप्पड़ मैंने 5 साल पहले मारा होता तो आज इतना बोल नहीं पाती। लीना जा रही होती है, तभी जैन की मोम आती है। वो सही कह रही है, तुम्हें मेरे बेटे को छोड़ देना चाहिए। लीना बोलती है भला मैं ऐसा क्यों करूं? वो बोलती है ये जैन की मोम है और ये सिर्फ मुझे ही अपने घर की बहू बनाना चाहती है। मोम बोलती है तुम मेरे बेटे की लाइफ से निकल जाओ। लीना बोलती है ठीक है, पर मैं शिंग की रियल मोम हूँ। मोम लीना को पैसे देती है। अब तो तुम समझ गई होगी ना क्या करना है? लीना बोलती है नहीं, इतने काफी नहीं है। मोम उसे और भी दे देती है। लीना बोलती है पर इतने भी काफी नहीं होंगे, मुझे 100 मिलियन चाहिए। वो बोलती है कुछ ज्यादा ही नहीं मांग रही हो क्या? हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? लीना बोलती है मिस शिन के लिए ये बड़ी बात थोड़ी है। मोम लीना के हाथ पर टी फेंक देती है। तुम चीप लड़की हो, मेरे बेटे के लायक नहीं हो। लीना को पेन हो रहा था, तभी यहाँ शेन आता है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। लीना बोलती है मैं ठीक हूँ। तभी जेन आता है, मेरी वाइफ की केयर मैं ही कर लूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। जेन लीना को घर लाता है और मलहम पट्टी कर रहा था। तुम वहाँ किससे मिलने गई थी? लीना बोलती है तुम्हें क्या इससे? जैन बोलता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें बताना ही होगा। लीना बोलती है तुम्हारी मोम वहाँ आई थी। जैन बोलता है मुझे डिवोर्स देने को बोला होगा ना? लीना बोलती है तुम्हें कैसे पता? जैन बोलता है मुझे पता है मेरी मोम कैसी है। तभी शिंग आकर बोलता है मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, मुझे तो स्कूल जाने में भी मजा नहीं आ रहा था। जैन बोलता है ठीक से बोलो, ये क्या तरीका है? लीना बोलती है अभी वो छोटा है। जैन ऑफिस जाता है। असिस्टेंट बोलता है लीना की कंपनी में कोई और भी इन्वेस्ट कर रहा है। जैन बोलता है मेरे अलावा कौन हो सकता है? असिस्टेंट बोलता है अब हमें क्या करना है? जैन बोलता है और पैसे लगा दो उसकी कंपनी में, पैसे भी वो मेरी वाइफ है। लीना को कॉल आता है, फिर से किसी ने इन्वेस्ट किया है। लीना बोलती है पता है क्या किसने किया है? तभी यहाँ जैन की मोम आ जाती है। तुम मेरे बेटे के घर में क्या कर रही हो? लीना बोलती है हमने शादी की है इसलिए यहीं रहेंगे ना। मोम शिंग से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। शिंग बोलता है तुम मेरी मोम नहीं हो, लीना मेरी मोम है। मोम बोलती है पर वो ने तुम्हें 5 साल तक अपने बेटे की तरह माना है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वो बहुत ही अच्छी है। शिंग बोलता नहीं ये बहुत बुरी है। मोम फिर से लीना को निकल जाने को बोलती है। लीना बोलती है जहाँ शिंग रहेगा मैं भी वहीं पर रहूंगी। मोम तो लीना को थप्पड़ ही मार देती है। तुम यहाँ पैसों की वजह से रह रही हो ना? लीना बोलती है ऐसा नहीं है। शिंग बोलता है ग्रैंड माँ आप भी वो के साथ रहकर बुरी बन गई हो। लीना बोलती है अगर शिंग मुझे जाने को कहेगा तो मैं चली जाऊंगी। वो बोलती है देखो शिंग कितना बदतमीज बन गया है, मेरे साथ रहता तो कितना प्यारा था। मोम बोलती है तुम ठीक कह रही हो, लीना को यहाँ से निकालना ही होगा। तभी जैन आता है, मेरी वाइफ को आप नहीं निकाल सकती। शिंग बोलता है अच्छा हुआ डैड आप आ गए, ये दोनों मिलकर मोम को परेशान कर रहे थे। जैन बोलता है अब लीना मेरी वाइफ है। मोम बोलती है पर ये बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, तुम इसे नहीं पसंद कर सकते। जैन बोलता है पर हमारी शादी तो हो चुकी है। मोम बोलती है पर मैं बोल रही हूँ ना निकालो लीना को। जैन बोलता है मैं नहीं निकालने वाला। मोम बोलती है पर वो तुम्हारी फियांसी है। जैन बोलता है अब नहीं है क्योंकि अब मैं शादीशुदा हूँ। वो बोलती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लीना बोलती है झूठ मत बोलो क्योंकि तुम तो कंपनी के लिए जैन से शादी करने वाली थी। मोम लीना को थप्पड़ मारने वाली थी पर जैन बीच में आ जाता है। शिंग बोलता है
आप बहुत बुरी हो। जैन लीना को बोलता है तुमने मेरी मोम को बोला था मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जैन लीना के साथ फ्लर्ट कर रहा था, तभी शिंग टपक पड़ता है। मोम आपको लगी तो नहीं है ना? लीना बोलती है नहीं। शिंग बोलता है मोम चलो ना बाहर पिज्जा खाने चलते हैं। जैन बोलता है जंक फूड नहीं खाना चाहिए। शिंग बोलता है पर मुझे तो खाना है, आपको चलना है तो चलो वरना मैं मोम के साथ चला जाऊंगा। जैन लीना और शिंग को लेकर रेस्टोरेंट में आता है, तभी जैन को इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है। लीना जो भी ऑर्डर करती थी वेटर बोलता है ये तो वीआईपी के लिए है। लीना बोलती है इसमें वीआईपी जैसा क्या है। लीना जैसे तैसे कर एक पिज्जा ऑर्डर करती है, तभी यहाँ लीना की फ्रेंड यिंग आ जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। यिंग बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो सुना था तुम प्रेग्नेंट हो और अब्रॉड चली गई हो। लीना बोलती है क्या ये तुम हो? यिंग बोलती है देखो अब बाओ मेरा बॉयफ्रेंड है, ये शिन ग्रुप का मैनेजर है। लीना बोलती है अच्छा मुझे क्यों बता रही हो? तभी शिंग बोलता है मोम मुझे भूख लगी है। यिंग बोलती है अच्छा ये तुम्हारा बेटा है क्या? बाओ बोलता है तुम अभी भी प्रिटी दिखती हो। यिंग बोलती है स्कूल में सभी लड़के तुम्हारे ही पीछे रहते थे। वो लीना के ऊपर पानी फेंक देती है। शिंग बोलती है ये तुम क्या कर रही हो? बाओ शिंग को धक्का दे देता है। लीना बोलती है ये तुम क्या कर रही हो? बच्चा है ये। यिंग बोलती है हम यहाँ वीआईपी हैं, तुम्हें नहीं पता होगा। वेटर बोलता है आपके लिए सारे अरेंजमेंट हो चुके हैं। यिंग बोलती है क्या ये भी वीआईपी कस्टमर है? वो मना कर देता है। यिंग बोलती है पहले इसके बेटे को यहाँ से निकालो। जैन बोलता है किसकी इतनी हिम्मत मेरी वाइफ को बाहर निकालने की? बाओ बोलता है आप यहाँ? जैन बोलता है ये मेरी वाइफ है, तुमने इसे बुली कैसे किया? यिंग बोलती है देखना है क्या? फिर से बुली कर बताती हूँ। बाओ यिंग को थप्पड़ मारता है, ये शिन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। बाओ माफी मांगने लग जाता है। यिंग बोलती है हम तो फ्रेंड्स है ना, बुरा मत मानना। जैन इन दोनों को अफ्रीका प्रोजेक्ट संभालने को बोल देता है जो 10 साल चलने वाला था। वेटर भी माफी मांग रहा था। लीना बोलती है अब हमें यहाँ लंच नहीं करना क्योंकि हम वीआईपी नहीं हैं। जैन बुक पढ़ रहा होता है। लीना बोलती है तुमने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है ना? जैन हाँ बोल देता है। लीना बोलती है मैं कल ही सारे पैसे वापस दे दूंगी। जैन बोलता है क्या? जैन बोलता है तुम मेरी वाइफ हो तो मेरी हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी। जैन बोलता है शन ने भी तो इन्वेस्ट किया है, अगर तुम किसी और मैन से मिलती हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, इवन शिंग से मिलने भी नहीं दूंगा। लीना सोचती है ऐसा क्या हो गया है। जैन लीना को अपने साथ ज्वेलरी इवेंट में चलने को बोलता है। लीना बोलती है क्या मैं? जैन बोलता हाँ वहाँ मुझे किसी गर्ल के साथ ही जाना होगा, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं किसी और को ले जाऊंगा। शिंग बोलता डैड आप मोम के साथ ही जाना। लीना इवेंट में पहुँच गई थी, ये इवेंट शिन ग्रुप का ही था। शिंग बोलता है मोम मुझे भूख लगी है। लीना बोलती है क्या इतनी जल्दी? शिंग बोलता है हाँ मॉम मुझे कप केक खाने हैं। लीना बोलती है ठीक है मैं लेकर आती हूँ। शिंग भी अपनी मोम के लिए जूस लेने जाता है। शिंग एक लेडी से टकरा जाता है, वो बोलती है कैसा बच्चा है, मेरी एक्सपेंसिव ड्रेस को बिगाड़ दिया। शिंग माफी मांगता है आंटी गलती हो गई, पर वो लड़की ज्यादा ही बोले जा रही थी, इवन की शिंग को चाटा भी लगाने वाली थी। तभी लीना आती है मेरे बेटे के साथ क्या कर रही हो तुम? वो लड़की बोलती है इसने मेरी डिजाइनर ड्रेस खराब कर दी है। लीना बोलती है ठीक है पर ऐसे किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तभी यहाँ लीना का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। तुम अब्रॉड से वापस कब आई? वो लड़की पूछती है क्या तुम इसे जानते हो? बॉयफ्रेंड बोलता है बड़े अच्छे से, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। वो लड़की बोलती है पैसे दो, पता है ये इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस है। लीना को उसका एक्स बॉयफ्रेंड को ज्यादा ही सुनाने लग जाता है। शैन ये देख लेता है कितने पैसे चाहिए, मैं दे देता हूँ। शैन को देखकर एक्स बॉयफ्रेंड का तो रवैया ही बदल जाता है। वो बोलता है पैसे देने की क्या जरूरत है। तभी जैन भी आ जाता है। जैन को देखकर दोनों ही माफी मांगने लग जाते हैं। शैन लीना को बोलता है तुम्हारी ज्वेलरी डिजाइन मुझे पसंद आए, क्या हम बात कर सकते हैं? जैन बोलता है मेरी वाइफ के पास टाइम नहीं है। शैन का असिस्टेंट उससे पूछता है आप उससे क्यों पूछ रहे थे? शैन बोलता है मुझे लीना पसंद है। जैन लीना और शिंग पर गुस्सा कर रहा था, मैं नहीं होता तो तुम दोनों बुली ही होते रहते हो। लीना वॉशरूम जा रही थी, तभी ग्रैंड माँ बेहोश होने वाली थी। लीना उनकी हेल्प करती है, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाती हूँ। ग्रैंड माँ बोलती है मैं ठीक हूँ। जैन को अकेला देखकर मोम बोलती है तुम्हारे पास पार्टनर नहीं है तो वो तुम्हारे साथ रहेगी। जैन बोलता है इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ अपनी वाइफ के साथ आया हूँ। जैन लीना को बोलता है तुम्हें क्या लेना है? लीना बोलती है पिंक स्टार। जैन लीना को पिंक स्टार दिखाता है। लीना बोलती है ये तो फेक है। जैन बोलता है ये कैसे हो सकता है,
मोम बोलती है ये एशियन ग्रुप का इवेंट है, इसमें कोई भी फेक डायमंड नहीं हो सकता। लीना बोलती है पर ये तो फेक है। मोम वू के साथ लीना के साथ लड़ाई करने लग जाती है। तभी वैन आता है जिसने ये नेकलेस डिजाइन किया था। वो देखकर बता देता है ये फेक है, एम्प्लॉय गलती से फेक वाला यहाँ ले आया था। ये सब शिन भी देख रहा था। इवन लीना से और भी इम्प्रेस हो जाता है। ग्रैंडमा आकर बोलती है तुमने तो अच्छी बहू ढूंढी है, मुझे लीना पसंद है, इसने मेरी हेल्प भी की थी। जैन ड्रिंक कर रहा था। जैन की एक्स गर्लफ्रेंड उसके साथ थी, पर लीना जैन को घर ले आती है। जैन बोलता चलो शावर लेते हैं। लीना बोलती है ये क्या कह रहे हो। जैन बोलता है पर हम तो हस्बैंड वाइफ है ना, शावर लेने में क्या प्रॉब्लम है। जैन लीना को किस कर देता है। मॉर्निंग में वो देखता है लीना उसके साथ ही है। लीना बोलती है कल रात तुम बोल रहे थे मुझे 10% शिन ग्रुप के शेयर्स दोगे। जैन बोलता है ठीक है दे दूंगा। जैन ऑफिस में जाता है, वहाँ भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ गई थी। जैन बोलता है मेरी शादी हो चुकी है। एक्स गर्लफ्रेंड बोलती है तो क्या हुआ। लीना भी जैन के लिए एक फाइल लाती है और ये सब देख लेती है। जैन बोलता है तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लीना बोलती है मैंने सब देख लिया, अब तुम रहने ही दो। चैन लीना से मिलने आता है, मुझे तुम्हारे डिजाइन बहुत ही पसंद आए हैं, तो क्यों ना ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। लीना बोलती है ये तो अच्छा आइडिया है। तभी मोम और जैन की एक्स गर्लफ्रेंड इन दोनों को देख लेती है। एक्स गर्लफ्रेंड बोलती है देखा ये सही लड़की नहीं है जैन के लिए। मोम बोलती है रहने दो, जैन इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। एक्स गर्लफ्रेंड बोलती है मेरे पास आज प्लान है। लीना जैन से बाहर मिलने जाती है, तभी लीना को कोई चाकू मार देता है। लीना हॉस्पिटल में थी। जैन को अपनी मोम पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे सब पता चल गया था। ये सब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने करवाया था। लीना को होश आता है। अब लीना भी समझ गई थी वो जैन से ही प्यार करती है। जैन बोलता है ये सुनने के लिए मैंने कितना ज्यादा इंतजार किया है। और अब ये लोग हैप्पी फैमिली बन जाते हैं। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।